बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी आवाज़ ऑडिबल है? अगर मेरी आवाज़ ऑडिबल है तो चैट पे बता देना। सही। अच्छा, ये लास्ट क्लास तक जो है वो हमने जो बेसिक की लास्ट क्लास थी उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ द सिस्टम की बात की थी। तो उसी का टॉपिक आज कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो हमारे पास जो टॉपिक रह गया था, और भी बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, तो उसमें जो टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी इन एस प्लेन। काम हम जेड प्लेन पे कर रहे होंगे। जो भी हमें हमें डिजाइनिंग करनी होगी, फिल्टर डिजाइनिंग वगैरह, वो हम जेड प्लेन पे करेंगे। बट हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को हमें निकालना हो कि हमारी अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है या एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, तो उसको जो है वो हम किस तरह प्लॉट करते हैं एस प्लेन में। तो उससे पहले ये बात आपको ये पता हो कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी इन एस प्लेन। तो ये बात हम कर चुके हैं कि हमारे पास अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म था तो हम वहाँ पे क्या करते थे। अब हमारे पास था एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन था, और वहां पर हम कहते थे भाई एस इज इक्वल टू जे प्लस, सॉरी, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है जी। और हमने ये बात की थी कि आपके पास जो ये एस है, ये एस आपका कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन था। ये आपके पास जो एस है ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन था। और आपके पास जो इस चीज में इसका आपके पास दो बेसिकली दो पैरामीटर्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन की बात की थी हमने, और जो है वो इसके अंदर ये बेसिकली एक कार्टेशियन फॉर्म है। अगर हम सिंपल बात करें लेट जेड इज इक्वल टू प्लस पी आयोटा, तो मैं कहूँगा भाई ये कार्टेशियन फॉर्म में हो रहा है। एंगल थीटा की बात करूँगा तो ये पोलर फॉर्म है। तो बेसिकली जब हम लैपलास ट्रांसफॉर्म करते थे वो बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म थी। तो वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन को इन दो एंटिटीज से रिप्रेजेंट करते थे। मेरे पास ये सिग्मा जो है वो क्या है, सिग्मा आपके पास जो है वो आपकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करता था। स्टेबिलिटी, और आपके पास ये जियो जियो मेगा वाला पार्ट था, ये आपके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को डिस्कस करता था। और हमने ये बात भी करी थी लास्ट क्लास में कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, एफ आर का मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। तो एफ आर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है ये इट नेवर डिस्कस स्टेबिलिटी। हम इसीलिए हमें दो एंटिटीज को साथ रखना पड़ा हमें अपनी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर एक वो चीज होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये नहीं है कि ए प्लस बी आएगा तो ए रियल नंबर है, बी इमेजिन नंबर का मतलब वो चीज़ है जो हम देख ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। कुछ भी नहीं, मतलब हमें इसका मतलब ये है कि हमें अगर दो इंटिटीज को या दो कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें एक ही नंबर शो करवाना हो तो हम वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा होता था, हाँ, अपने मैथ की केस में। बट यहाँ पर सिग्मा प्लस जो मैग है, और सिग्मा जो है वो क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम जो हम जब हम काम कर रहे हो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिस्टम में। अच्छा, एक ये भी बात हमने की थी कि अगर हमारे पास टाइम डोमेन सिस्टम है तो हमें क्या जरूरत पड़ रही है फ्रीक्वेंसी डोमेन में आने की। सिंपल इसका जवाब ये था कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिस्टम है इसमें आपके सिस्टम को पहचानना, जांचना, एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। और अब उस एनालाइज करने की बात मैंने अभी की है, तो एनालाइज का मतलब भी ये है, जब भी बात हो एनालाइज की तो आप ये बात समझ जाएं कि एनालाइज का मतलब होता है कि आपने उसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है और उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी कि एफ आर को डिस्कस करना है। बट एफ आर क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब दो एंटिटीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि एफ आर डज नेवर डिस्कस स्टेबिलिटी। मैं ये बात मैंने की थी, पॉइंट आउट किया था कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नेवर डिस्कस स्टेबिलिटी। ठीक है जी। तो ये बात कुछ प्री रेक्विजिट रिकॉल करवानी थी, तो मैंने ये बात छेड़ी है यहाँ पे। तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी इन एस्टेन। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज़ अगर हल्की सी भी लैग कर रही है ना तो आप मुझे जो है वो पॉइंट आउट कर दीजिएगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो हो गई है, ताकि फिर मैं थोड़ा और जोर से बोलने की कोशिश करूँ क्योंकि लैपटॉप का माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है स्टेबिलिटी इन एस्टेन। स्टेबिलिटी इन एस्टेन। अच्छा, स्टेबिलिटी इन एस्पिरिन का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी को हम किस किस बेस पर जो है वो निकाल सकते हैं भी। हमने ये बात भी की थी कि हाँ, ये जो है वो बेस करती है किस पे? ये बेस करती है आपके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पे। ठीक है जी। तो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जैसा होगा, आप आप जो है वो बता सकते हैं कि आपका जो है वो सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिन स्टेबल है। तो और हमने ये बात भी की थी, याद करें अपना सर्किट एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के अगर आपके पास जो है वो कुछ रूट्स होते हैं आपके सिस्टम में।
अब वो रूट्स क्या होते थे, लेट से अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास सिस्टम के दो रूट्स हैं और वो आ गया लेट से M1 और M2। ठीक है। अब M1 M2 अगर आपके पास जो है वो डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट है, मतलब -3 है अगर और -2 है अगर, तो इसका मतलब क्या होता था, अगर आपके पास रूट्स जो है वो क्या नाम है डिस्टिंक्ट आ जाए, आपको इसका मतलब है कि आपको जो सिस्टम में ओवर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड यानी कि ओडी। ठीक है। अब अगर बात करूं कि मेरे पास जो सिस्टम है, जो रूट्स है वो आपके पास बराबर आ जाए, लेट्स से M1 इज इक्वल टू M2 है और ये आपके पास है -2 के बराबर। ठीक है, -2 इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या है, हमारे पास जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्प्ड, सीडी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इस पे बात करूंगा मैं। अच्छा, अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, लेट्स से M1 और M2 जो है, जो आपके रूट्स हैं वो आ रहे हैं लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर में -2 प्लस -3 आयोटा, -2 प्लस -3 आयोटा। उस केस में हम कहते थे कि हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या है, ओवर डैम्प्ड हो गया, क्रिटिकली हो गया, तो ये होता था अंडर डैम्प्ड, यूडी। ठीक है, अंडर डैम्प्ड। और अगर आपके पास ये पार्ट गायब हो जाए, मतलब ये जो रियल पार्ट है ये गायब हो जाए, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो अ, अगर आप इसको इससे जो है वो कंपेयर करें कि आपके पास, सॉरी इसको नहीं, इसको तो क्या बनेगा, सिग्मा प्लस जो ओमेगा। तो सिग्मा वाला पार्ट अगर जीरो हो गया तो फिर आपका जो सिस्टम है वो क्या होगा, लेट से M1 और M2 क्या आ रहा है, ये तो जीरो हो गया, तो ये बन जाएगा +-3 आयोटा। ठीक है जी, यहाँ पे सिग्मा वाला पार्ट है ही नहीं। यानी कि सिग्मा वाला पार्ट का मतलब कि हम यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसको जो है वो बारी बारी समझते हैं। लेट्स से अगर आपके पास, मैंने यहाँ बात की स्टेबिलिटी इन एस प्लेन। अब स्टेबिलिटी इन एस प्लेन को हम किस तरह समझें कि मेरे पास सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो बेसिकली जो मैंने बात की है अभी इस चीज की, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा। सिग्मा बात करता है स्टेबिलिटी की, तो मैंने यहाँ पे सिग्मा की बात की, नॉट जी ओमेगा की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास सिग्मा हुआ << 0 यह फर्स्ट केस है। ठीक है जी, आपके पास जो है वो फर्स्ट केस है। तो सिग्मा अगर आपके पास << 0 हुआ, इसका मतलब ये होगा सिग्मा नेगेटिव वैल्यू है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आपका ट्रांजिएंट डाई आउट कर जाएगा सिस्टम का। ठीक है, तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल रहेगा। तो मतलब क्या, तो इस तरह समझे कि लेट्स से कि अगर आपके पास जो है वो रूट्स आ गए, M1 इज इक्वल टू -3 और M2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, M1 2 है, तो आपके पास क्या है, सिस्टम आपका जो है वो ओवर डैम्प्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो डाई आउट हो जाएगा, बट कुछ देर बाद। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह बताऊं कि ग्राफ के थ्रू, ग्राफिकली इसको दिखाऊं, तो आपका ये ग्राफ है। ठीक है, आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आया, कुछ देर बाद क्या हो गया, ये डाई आउट की तरफ चला गया। अब हम बोलेंगे भाई मेरे पास सिस्टम क्या है, ये आपका सिस्टम है ये स्टेबल। ठीक है, अब अगर मैं यही बात करता हूँ, सिग्मा क्या नाम है, सिग्मा << 0 तो है, यानी कि नेगेटिव तो है, बट रूट्स बराबर है। तो अगर रूट्स बराबर है तो कौन सा केस होगा, आपके पास अगर रूट्स बराबर हो जाएंगे तो आपके पास जो है क्रिटिकल डैम्प। क्रिटिकल डैम्प का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास रूट्स बराबर हो जाए, अब रूट्स बराबर है बट नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, -2 + 0 आयोटा, -2 + 0 आयोटा। तो यानी कि इसमें सिर्फ सिग्मा है, ना कि अपना ऑस्किलेटरी वाला पार्ट है। ठीक है, अब सिग्मा नेगेटिव है, बट सिग्मा नेगेटिव बट बराबर भी है। जब बराबर होता है तो हमारे पास पता है कौन सा केस है, क्रिटिकली डैम्प्ड है। क्रिटिकली डैम्प्ड में ये होता है कि अगर आपके पास M1 और M2 बराबर हो जाए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है वो सिस्टम डायोड हो जाएगा, यानी कि आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स यानी कि टीआर, टीआर आपका डायोड हो गया, डायोड हो गया, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम आपके पास हो जाएगा स्टेबल। और ये बात हमने की थी लास्ट क्लास में, अगर आपके पास जो है वो ट्रांजिएंट डाई आउट हो जाए, यानी कि ट्रांजिएंट का डिक्रीजिंग पैटर्न हो, यानी कि आपका जो है वो क्या नाम है, आपका सिस्टम स्टेबल है। अगर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का इंक्रीजिंग पैटर्न हो तो आपका सिस्टम अनस्टेबल है। अगर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कांस्टेंट रहे तो आपका जो है सिस्टम मार्जिन स्टेबल है। ये बात हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, या इसके लास्ट क्लास में ये बात की थी। तो अब हमारे पास सिस्टम क्या है, स्टेबल है। M1 M2 के केस में क्या होगा, सिग्मा ऑल्दो नेगेटिव वैल्यू है, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हमने बात की भाई यहाँ पर क्रिटिकली डैम्प्ड यानी कि सीडी है। अब यहाँ पर आपका सिस्टम क्या होगा, लेट्स से अगर यहाँ पर आगे इस पॉइंट पे मैं कलर चेंज करता हूँ,
इस पॉइंट पर आ गया आपका जो है वो ट्रांजिएंट डाई आउट हो रहा था। ठीक है। अब क्या होगा, अब के केस में अगर मैं बता दूं, अब क्या होगा, अब इस बारी जो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो क्रिटिकली डैम्प्ड हो गया। इसका मतलब होता है कि जरूरत, मतलब यानी कि उसको आप इस तरह समझ लें कि ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स यहाँ पे अगर डाई आउट होना शुरू हुआ था तो वो कुछ देर पहले डाई आउट, यानी कि कुछ देर पहले सेटल हो जाएगा। सेटल का मतलब क्या है कि कांस्टेंट हो जाएगा कि आपका जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर अगर डाउट हो रहा था तो आपके पास अब यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में वो यहीं से डाई आउट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आके डाउट डाउट हुआ था इस पॉइंट पे, यहाँ पर यहीं यहीं पर आके डाउट। दैट मीन्स कि आपका जो क्रिटिकली डैम्प्ड वाला केस है इसमें जो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो कुछ देर पहले सेटल हो गया। ठीक है जी। तो अब आपके पास जो है वो केस नंबर वन की बात कर ली, केस नंबर टू की बात कर ली। अब आते हैं केस नंबर थ्री, यानी कि आपका जो है वो अंडर डैम्प्ड वाला केस। अगर आपके पास जो है वो लेट्स से केस नंबर थ्री की बात करें और सिग्मा की वैल्यू ऑल्सो अभी भी नेगेटिव -2 है, बट यहाँ पर जे ओमेगा वाला पार्ट भी है। ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये जो सिग्मा नेगेटिव है ये बता रहा है कि सिग्मा वाला पोर्शन और सिग्मा या क्या है ना नेगेटिव है। सिग्मा नेगेटिव है, दैट मीन्स कि ये मुझे बता रहा है कि आपका ट्रांजिएंट डाई आउट हो जाएगा, यानी कि आपका सिस्टम स्टेबल तो है। बट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये बता रहा है कि आपका ट्रांजिएंट डाई आउट तो हो जाएगा, बट इसमें कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ आजमाइशें आएंगी, यानी कि विथ सम ऑस्किलेटरी कंपोनेंट्स। ठीक है जी, विथ सम ऑस्किलेटरी कंपोनेंट्स। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, लेट से मेरे पास अगर मैं अलग अलग इसको जो है वो ड्रॉ करूं और फिर एक साथ बना दूं तो क्या हो जाएगा ये। अगर आपके पास ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इसका बात करूं, ये आपका डिकेइंग पैटर्न होगा। आपका आपका जो ट्रांजिएंट है वो कुछ इस तरह का होगा। उसके बाद आपका अगर आपके पास ये ऑस्किलेटरी वाला पोर्शन भी है तो ये इसमें ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा, इसमें ऐड होने के बाद जो है वो आपका जो है वो कुछ ऑस्किलेटरी पार्ट होगा, यानी कि ये कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का होने के बाद जब ये ऐड जाएंगे तो बेसिकली आपको जो ट्रांजिएंट आउट तो हो जाएगा, बट विथ सम ऑसिलेशंस, और ये फिर इस तरह डाई आउट हो जाएगा। यानी कि फिर भी आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम उस वक्त भी स्टेबल रहेगा। ठीक है। और अगर आपके पास केस फोर है, इसमें हमने बात की है कि भाई आपके पास जो रूट्स हैं वो +-3 आया होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई ट्रांजिएंट आउट जो है वो नहीं होगा कि जीरो पार्ट है, बट यहाँ पर सिर्फ क्या होगी, वो ऑसिलेशन होगी। और वो ऑसिलेशन कुछ इस सूरत में होंगी, लेट्स से यूं यूं और ये होती रहेगी, यानी कि ये कभी टाइम आउट नहीं होगा। तो आपका सिस्टम भी क्या रहेगा, आपका सिस्टम अनस्टेबल ही रहेगा। ठीक है जी। तो आई होप, अच्छा एक और चीज कि अगर आपके पास हमने बात की है सिग्नल नेगेटिव होगा, सिस्टम स्टेबल है। मैं यहाँ पे एक और चीज जो है वो यहाँ पर लिख दूँ कि आपके पास ये M1 M2 0 हो गया। अब अगर यहाँ पे सिग्मा वाला पार्ट नेगेटिव होगा तो जीरो वैल्यू मतलब अनस्टेबल है। सिग्मा पॉजिटिव होगा तो यानी कि सिग्मा मोर देन 0, दैट मीन्स कि M1 भी क्या है और M2 भी क्या है, दोनों क्या है वो पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो वो कभी कन्वर्ज नहीं होगा, यानी कि इट नेवर कन्वर्ज। और जब नेवर कन्वर्ज की बात आ जाएगी तो फिर वो डाइवर्जिंग की तरफ जाता है। डाइवर्जिंग की तरफ जाने के केस में क्या हो जाएगा, वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, हम उसको स्टेबल नहीं कह सकते। ठीक है। तो अब अगर मैं इसी इन सारी बातों को समराइज कर दूं एक ग्राफ की सूरत में, यानी कि मैं उससे कहता हूँ कि भाई वो एस प्लेन है, तो वो क्या होगा, लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक एक्सिस बनाया कि एक्स एस का एक्सिस मतलब सिग्मा का एक्सिस है, यानी कि स्टेबिलिटी का एक्सिस है। और ये बनाया मैंने जे ओमेगा का एक्सिस। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने कह दिया भाई ये सिग्मा है और ये जे ओमेगा है। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव। ठीक है। हमें पता है कि भाई सिग्मा यहाँ पर क्या हो रहा है। लेट्स से अगर हम इसको भूल जाए और हम बोलेंगे भाई ये एक्स और ये वाई, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पर ये एक्स भी पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव होता है। यानी कि एक्स वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स नेगेटिव दोनों नेगेटिव होते हैं, वाई भी क्या होता है वो नेगेटिव।
और यहाँ पर आपके पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है जी। सो अब अगर मेरे पास, हमने बात की है कि सिग्मा, अब सिग्मा यहाँ पर एक्स है, जे ओमेगा वाई, सिग्मा की वैल्यू अगर नेगेटिव हो, जो कि हमने बात यहाँ पे की है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका सिस्टम क्या रहेगा? उस केस में आपका सिस्टम हो जाएगा स्टेबल। ठीक है जी, आपका सिस्टम हो जाएगा स्टेबल। ठीक है जी, आपके पास अगर ये वाला केस होगा, लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ पर्पल, अगर आपके पास सिस्टम ये वाला होगा इस केस में, तो आपका जो सिस्टम है वो क्या है? वो स्टेबल है। अगर ये पूरा केस हो जाए, यानी कि सिग्मा की वैल्यू राइट हैंड साइड वाली तरफ है, यानी कि ये आपका जो एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस केस में आपके पास जो सिस्टम है वो क्या हो रहेगा? वो आपका रहेगा अनस्टेबल, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू है पॉजिटिव है। ठीक है। अब और अगर सिर्फ सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर हो, यानी कि ये आपके पास जो महंगा वाले एक्सिस पर, अगर वो इस एक्सिस पर पा रहा है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, और सिग्मा की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है? ये मार्जिनली स्टेबल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिखूंगा, ये मार्जिनली स्टेबल है। ठीक है जी। तो ये चीज हमने देख ली, और इसके अलावा भी और कुछ चीजें हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी ग्राफ में समराइज कर दूं। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक और एक्सिस है, जो कि जियोमेट्रिक का एक्सिस है, और यहाँ पर ये अपना उसका एक्सिस है, क्या नाम है, सिग्मा का। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये है जियोमेगा, और ये है सिग्मा। हमने बात की सिग्मा नेगेटिव होगा तो क्या होगा? सिग्मा नेगेटिव है अगर, सिग्मा अगर नेगेटिव, यहाँ पर सिग्मा नेगेटिव है और जियोमेगा पॉजिटिव है। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? बेसिकली सिग्मा नेगेटिव का मतलब क्या है? आपका ट्रांजिएंट डाई आउट तो हो जाएगा, बट सम विद सम ऑस्किलेटरी पार्ट, जो कि आपके पास जियोमेगा शो कर रहा है। ठीक है। यानी कि अगर आपका ऑस्किलेटरी पार्ट यूं है, तो वो इस तरह डाई आउट की तरफ चला जाएगा। बट यहाँ पर सिग्मा नेगेटिव तो है, बट जे ओमेगा भी क्या है? नेगेटिव है, लाइक थर्ड क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर ऑस्किलेटरी वाला पार्ट नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स कि अभी जो पार्ट था ये इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अगर ये यूं 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 ऑस्किलेट कर रहा था और फिर जाके डाई आउट हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा? वो इन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो यूं 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 के फिर क्या हो जाएगा? वो डाई आउट की तरफ चले जाएगा। बट डाई आउट होगा क्यों? क्योंकि सिग्मा नेगेटिव। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि सिर्फ इस वाले केस में, कि आपके पास जो इस वाले केस में आपके पास जो सिग्मा की वैल्यू जीरो है, हमें पता है कि भाई अगर ये वाई एक्सिस होता और ये एक्स होता, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू वाई पर हमेशा क्या होती है? वो जीरो होती है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू जो रहेगा पर जीरो होगी। यानी कि इस केस में वो कौन सा केस बनेगा? वो बनेगा केस फोर, ये वाला केस फोर बनेगा। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, और वो कहाँ पर होगी? ऑन जो मेगा एक्सिस। तो उस केस में क्या बताया मैंने? उस केस में आपके पास ये ऑस्किलेटरी वाला पार्ट तो रहेगा। दैट मीन्स कि अगर वो सिग्मा की वैल्यू इस एक्सिस पर होगी, तो वहां पर ये ऑस्किलेशंस पाई जाएंगी इस तरह कुछ, यहाँ पर इस तरह होंगी, यहाँ पर इस तरह होंगी, यहाँ पर इस तरह होंगी। ठीक है। बट अगर यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो और जे ओमेगा भी क्या है? वो पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ पर सिस्टम आपका कभी कन्वर्ट नहीं होगा, वो और डाइवर्ट डायोड भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर आपका सम ऑस्किलेटरी पार्ट ये हमेशा बढ़ता चला जाएगा, और ये बढ़ते चला जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इस तरह ही होता चला जाएगा। ठीक है नहीं? तो इस तरह आपके पास जो है वो, हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को की बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास जो सिग्मा है, ये बताता है, इट टेल्स पैटर्न ऑफ ट्रांजिएंट, पैटर्न ऑफ ट्रांजिएंट। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, जब हमने बात कर ली स्टेबिलिटी की, तो अब हम जाएंगे पोल जीरो मैप की तरफ। तो पोल्स और जीरोस का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, उसको भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे सेगमेंट कर दूँ डिस्कस। बेसिकली पोल और जीरोस क्या क्या होते हैं? अच्छा, पोल याद रखिएगा, पोल ही हमेशा आपकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करता है, कभी भी जीरो जो है वो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं करेगा। ठीक है। तो एक मिनट, मैं ठीक ठीक। अच्छा, अब पोल्स जो है, मैंने कहा भाई पोल्स की बात की मैंने, पोल्स क्या होता है? पोल्स ही डिटरमाइन करते हैं स्टेबिलिटी। अगर आपको कहा जाए, ठीक है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं
बाय द डिफरेंस इक्वेशन, बाय पोल जीरो मैप। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं। अगर आप पोल जीरो मैप से सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिस्कस करना चाहें तो वहां पर पोल भी होगा और जीरोस भी होंगे। तो उस केस में हम सिर्फ पोल्स को देखकर अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये पोल्स ही क्या करता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करेगा। अदरवाइज अगर पोल नहीं होगा, सिर्फ जीरोस होंगे, तो हम वहां पर सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, और हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि सिस्टम को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किस तरह करते हैं। सिस्टम, ये बात मैंने बहुत दफा बात इसका जिक्र किया है। सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके हैं। वो क्या क्या है, अगर सिस्टम एनालॉग है तो वहां पर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपके पास सिस्टम डिस्क्रीट है तो आपके पास डिफरेंस इक्वेशन है, जो कि हम आप पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है जी, और ट्रांसफर फंक्शन को भी हम डील कर रहे होंगे इसमें। उसके बाद आपका पोल जीरो मैप है। तो इन तमाम तरीकों से हम अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जो अभी तक चीजें पढ़ी हैं, जो हमने सिग्नल सिस्टम में एसएमएस की कोर्स में पढ़ा करते हैं, तो उसमें हमने क्या देखा था कि आपके पास एक कह लें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं टाइम डोमेन के अंदर। तो वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था, लेट्स से कि आपके पास इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3, जहाँ होता था वाई ऑफ टी, और ये सवाल इस तरह का आया था एग्जाम में, इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ठीक है, अब हम क्या करते थे, हम हम लैपलास में जाने के लिए हम इस डी को एस से रिप्लेस कर देते थे। ठीक है, और अगर मैं इसको एस से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास जहां जहां ये भी क्या हो जाएगा कि आपके पास एस से रिप्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना ट्रांसफर फंक्शन बना लूँ, वो किस तरह होगा, तो इस तरह होता था कि आपके पास सीधे हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब क्या है, एस एस भी फ्रीक्वेंसी प्लेन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाई ऑफ टी को इन तमाम टीज को मैं एस में रिप्लेस कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास वाई ऑफ टी यहीं पे रहने दें, इसको यहाँ फेंक दें, इसको यहाँ फेंक दें, तो ये बन जाएगा वाई ऑफ टी अपॉन वाई ऑफ एस, बट एक्स ऑफ टी। बट टी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एस प्लेन में, ये बन जाएगा वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस। ये काम सारा पेयर तय कर देते हैं हम लैपटॉप के अंदर क्या चीज़ है। और यही चीज आउटपुट अपॉन इनपुट किया जाता था आपके पास ट्रांसफर फंक्शन से हम कैपिटल एच ऑफ एस से डिनोट करते थे। ठीक है, जब ये आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वन है, ये चीज यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ ये बात बताने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि मैं पोल्स के बारे में आपको बता दूँ। अब यहाँ पर जो ट्रांसफर फंक्शन बन गया, इस एच ऑफ एस का जो न्यूमरेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है जी, ऐसी है। ये जो न्यूमरेटर है ना, ये आपके पास शो करता है जीरोस को। जो मैंने बात की है अभी, होल जीरो मैप की बात की है मैंने, कि मैपिंग किस तरह करेंगे। आपको सिस्टम दिया जाएगा, सिस्टम का आप बनाएंगे ट्रांसफर फंक्शन, जो कि इस तरह कुछ बनेगा। मैंने कोई एग्जांपल दिया है, अभी आगे सॉल्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह अभी आज की क्लास में। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो ऊपर है अपना न्यूमरेटर, ये आप डिसाइड करेगा कि भाई आपके जीरोस कहाँ पर मैप होंगे होल जीरो मैप। और ये जो आपका डिनोमिनेटर है, ये डिसाइड करेगा आपके पोल्स कहाँ पे मैप होंगे पोल जीरो मैप कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, जीरो न्यूमरेटर क्या, जीरो क्या है, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, और पोल्स क्या है, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लें कि बेसिकली ये क्या है, ये आपके पास है रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, और ये आपके पास है रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इन जीरोस को हम जीरो से शो करते हैं मैथ में भी, और इन पोल्स को हम क्रॉस से शो करते हैं। ये बात पता होनी चाहिए, और ये बात सिंपल है कि हम मैप करते हुए हम इसी सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, अब आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं जो पता होनी चाहिए पोल जीरो के बारे में। अब पोल जो है, ये पोल्स क्या करता है, ये पोल क्रिएट करता है पास बैंड रीजन। पास बैंड का मतलब क्या है, पास बैंड का मतलब ये है कि भाई बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी रीजन, वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें आपको जो फिल्टर अलाउ करता है कि भाई वो सिग्नल के थ्रू
पास हो जाए, यानी कि वो एम्पलीफाई हो जाए। ठीक है जी। तो आपके पास जो पोल्स हैं ये क्या करते हैं, ये क्रिएट, अच्छा इसको हम देखेंगे जब हम इसको, इसका अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम बना रहे होंगे ना, तो हम देखेंगे भाई किस तरह पास करवा रहे हैं। क्रिएट पास बैंड रीजन। ठीक है। और आपका जो जीरो है, ये जो जीरोज है, ये आपके सिस्टम में स्टॉप बैंड रीजन क्रिएट करता है। बेसिकली पास बैंड स्टॉप बैंड कुछ भी नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिस पर आपके आपको जो वो अलाउ करता है फ्रीक्वेंसीज को आने में, यानी कि वो एम्पलीफाई करता है बेसिकली। ठीक है। और जो स्टॉप बैंड क्या करता है, वो इसका उलट करेगा, यानी कि उसको एटेन्यूएट करेगा। एम्पलीफाई करना मतलब होता है बढ़ा देना, और जो एटेन्यूएट का मतलब होता है कमजोर कर देना। ठीक है। स्टॉप बैंड क्या करेगा, वो आपके आने वाले सिग्नल्स को क्या कर देगा, वो ब्लॉक करता है, एटेन्यूएट करता है, आप ये कह सकते हैं कि वो ब्लॉक करता है। अच्छा, पास बैंड क्रिएट कर लिया, उसके बाद पास बैंड के बाद अच्छा, एक और चीज थी कि आपके पास ये पोल्स है ना, पोल्स आपकी जो अप्रोच करती है वो करती है इन्फिनिटी पर। इसका मतलब ये होगा कि जितना आपके, आपका ये ओमेगा एक्सिस ये वाला है, और आपका सिग्मा एक्सिस ये वाला है, जितना यहाँ से हम देखेंगे डोमिनेंसी, डोमिनेंसी की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि हम बोल रहे मैं अपने से इसको देख रहे होंगे। इसका मतलब ये है, ये आपके पास है ओमेगा एक्सिस, ये आपके पास है सिग्मा एक्सिस। जितना ओमेगा एक्सिस से क्लोज होगा, यानी कि ओमेगा एक्सिस से करीब होगा, उतना ही अफेक्ट ज्यादा होगा। अफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर वो बहुत करीब आ गया, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो आप बना रहे होंगे, बेसिकली वो क्या करेगा, वो इसको इन्फिनिटी पे क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा ना बेसिकली। आप इसको इस तरफ मेगा पर नहीं मिलाएंगे, आप उसको बोल देंगे भाई ये बेसिकली इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इसको हम स्केच करेंगे अभी। तो बेसिकली पोल क्या होता है, पोल अप्रोच करता है इन्फिनिटी पर, और जीरो अप्रोच करता है जीरो। जाहिर सी बात है, जीरो नाम से अपने पता लग रहा है। तो ये क्या करेगा, जीरो अप्रोच करेगा जीरो पर। ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो एनक्यू करते हैं, ताकि फिर मैं आगे बढ़कर कुछ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को स्केच करवा दूँ, ताकि हम वहाँ पर देख लेंगे। अगर कोई सवाल है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी आवाज़ भी सही जा रही है। ठीक है। अच्छा, जो अगर आपके पास जो है वो, आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को स्केच करें, और आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एच ऑफ एस है, वो दिया हुआ है 1/s प्लस 1 एस माइनस फाइव। ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि भाई आप इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो अप्रोक्सीमेट स्केच करें, और आप जो है वो इसके पोल जीरो मैपिंग भी करके दिखाएं। अच्छा जी। तो किस तरह करेंगे, यहाँ से मैं पहले बनाऊंगा जीरो मैगा एक्सिस, फिर बनाया मैंने सिग्मा एक्सिस। ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने नाम दे दिया भाई ये जीरो मैगा एक्सिस है, और ये सिग्मा है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास सिग्मा की वैल्यूज आ रही होंगी, और यहाँ पर आपको मेगा मतलब एंगल्स की वैल्यूज आ रही होंगी। याद रखिएगा, ये बात जो है वो शायद आगे मैं बता सकता था, लेकिन ये आप भी मैंने पहले बताई भी ये बात, कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो हम पाई से आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, इसके बाद शायद मैंने बताई है कि आपके पास जो ओमेगा है वो बराबर होता है किसके, बराबर होता है 2 बाय एफ डी के। ठीक है। और हमें ये पता है कि एफ डी की रेंज कहाँ तक होती है, वो होती है हाफ तक। ये हो जाएगा एफ डी की रेंज अगर हाफ तक है, तो डब्ल्यू की यानी कि ओमेगा की रेंज कितनी होगी, तो टू से टू कैंसिल। अगर मतलब अगर मैं उसको इस तरह समझाऊं कि मेरे पास, मैं अगर रेंज की इन टर्म्स ऑफ रेंज बात करूं, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ डी, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, टू, सॉरी 2 पाई, और एफ डी की वैल्यू, एफ डी की रेंज कितनी है, वो हाफ है, ये हो जाएगा हाफ। तो टू से टू कैंसिल, और ये आ गया पाई 1 पाई, यानी कि हम ओमेगा की वैल्यू को पाई तक लिखेंगे, क्योंकि पाई से आगे हम डील नहीं करते। ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई, ये हो जाएगा माइनस,
जाएगा पाई बाय टू, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय टू, और ये हो जाएगा सिर्फ माइनस। ठीक है, यहाँ से आप रूट्स निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास जो है वो सिग्मा की वैल्यू है सिर्फ -1 आएगी। ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि +1 है इक्वल टू के बाद -1 हो जाएगी, तो आपके पास अ, जो है वो -1 कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा सिग्मा -1 है। दैट मीन्स कि सिस्टम क्या है, सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ±पाई पर आपके पास क्या है। अच्छा, अब ये बात याद रहे कि अब मैंने बताया कि आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन है h(x) का न्यूमरेटर क्या करता है, ये जीरो क्या होता है, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या होता है, पोल्स होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ऊपर कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है वो एस इज इक्वल टू -1 ±5 पर क्या होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर शो करता है, ये शो करता है आपके पोल्स को। तो मैं यहाँ पर पोल्स को स्केच करूंगा, और पोल को हम किस तरह बनाते हैं, वो बनाते हैं क्रॉस साइन से, ये क्रॉस बन जाएगा। यानी कि अब मैं यहाँ पर +पाई और -पाई पर एक पोल बना दिया। अब मैं बनाऊंगा इसका, स्केच करूंगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और वो किस तरह होगा वो भी देख लें कि आपने क्या करना है। आपने जो है यहाँ पर फिर आपने बनाना है एक्सिस, जो हो जाएगा आपके पास ओमेगा एक्सिस, जो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है वो एफ ऑफ सॉरी ठीक है, एफ ऑफ ओमेगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ओमेगा। ये आपके पास वैल्यू है पाई, आपके पास वैल्यू है पाई बाय टू, आपके पास वैल्यू है -पाई बाय टू, और ये वैल्यू है -पाई। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि आपके पास जो पोल्स है, जो पोल्स है पोल जो है वो पास बैंड रीजन क्रिएट करता है। दैट मीन्स कि वो अलाउ करेगा कि सिग्नल के थ्रू जो है वो सिग्नल्स पास हो जाए, यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसीज है वो पास हो जाए, यानी कि वो एम्पलीफाई कर दे। एम्पलीफाई करेगा, दैट मीन्स कि आपके पास जो पाई वैल्यू है, क्योंकि आपके पास पाई है ना, +-पाई, यानी कि इस पाई पर और -पाई पर और इस पाई पर +पाई पर, यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही होंगी। यानी कि ये पास बैंड कर रहा है, पास कर रहा है, अलाउ कर रहा है सिग्नल को। ठीक है, ये आपने पास कर लिया, ठीक है, ये हो गया पास। बट यहाँ पर आपके पास जो सिग्मा की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, क्योंकि -1 पर है, इस पे वैल्यू को प्लॉट किया है, तो यहाँ पे मैं रखूंगा 1, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मॉड लगा हुआ है, डेट मीन्स के माइनस आ जाएगा वो डेसिमल में। ठीक है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ पर मैं इसको इस तरह प्लॉट करूंगा। मेरे पास ये जो रीजन है, ये पास बैंड रीजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से मैं इसको इस तरह जो है वो गिरा दूंगा। आप इस तरह भी छोड़ दें या फिर इस तरह गिरा दें, बाकी मर्जी, क्योंकि पाए से आगे को सिग्नल डील नहीं करता वो, इसलिए हम पाए पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये सिस्टम आपका स्टेबल भी है, और ये लग भी रहा है कि भाई आपको जो रीजन है वो क्या है, वो 5 मिनट रीजन है। हाँ, अगर ये, अब मैंने यहाँ पर एक बात की थी कि भाई मेरे पास जो ओमेगा एक्सिस से जो करीब होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो कैसे ज्यादा होगा, कि अगर जितना मैं इसको करीब करता जाऊंगा ना, मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया, ये अब क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। अब तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये क्योंकि ये पोल्स है, पोल्स अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी पर, तो आपका इफेक्ट इस एक्सिस से नहीं मिल रहा होगा, बल्कि आपका अप्रोच इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। हाँ, अगर आपके पास यही जीरो होते हैं, अगर ये जीरो होगा, तो जीरो क्या होगा, जीरो बेसिकली कहाँ पे अप्रोच करता है, जीरो अप्रोच करता है जीरो पर। तो सिस्टम में क्या हो जाएगा, वो जीरो पर आके वो कुछ इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, और अगर आप क्रॉस मतलब पोल जो है वो करीब हुआ एक्सिस के, तो फिर वो सिस्टम को मतलब क्या नाम है, पास बैंड क्रिएट करेगा रीजन, और वो अप्रोच वैसे भी इन्फिनिटी पे करता है, तो आपका जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दे रहा होगा। ठीक है, तो अभी एक ऐसा कर लेते हैं सवाल, सवाल टाइम 5 मिनट का आइए, एक सवाल हो जाएगा, इसमें हम डील कर रहे होंगे भाई मेरे पास किस तरह जो इन्फिनिटी वाला जो ग्राफ है वो किस तरह बनता है, उसका वो किस तरह होगा वो भी देख लेते हैं। मेरे पास जो सवाल है उसमें आपके पास जो मैपिंग हुई हुई है, पोल न्यूरल मैप की, वो किस तरह हुई हुई है। लेट्स से ये आपके पास ये आपका सिग्मा एक्सिस है, ये सिग्मा एक्सिस है, और ये जियोमेट्रिक एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास हमें पता है कि भाई ये आपका पाई है, ये पाई बाय टू है, ये आपका -पाई बाय टू है, और ये आपका पाई है। ठीक है,
और आपके पास जो है वो ये सिग्मा एक्सिस है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू होगी यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू प्लस माइनस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें हम, यहाँ पर जो है मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास जो पोल्स हैं वो पाई पर जो है वो मैप हुए हुए और माइनस पाई मैप, पाई और माइनस पाई। ठीक। जो जीरोज हैं वो ओमेगा एक्सिस पर ही क्या हुआ हुआ है, प्लॉट हुआ हुआ है। ठीक है। ठीक है, मैं जीरो को इस तरह बनाऊंगा ताकि पता है कि जीरो है, तो मैंने बताया हुआ है कि हम जीरो को जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद जो एक और पोल है वो आपका पोल बिल्कुल ओरिजिन पर है। ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो बेसिकली ओमेगा एक्सिस के करीब क्या है, बल्कि ओमेगा एक्सिस पर ये पोल, यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसको हम प्लॉट करते हुए देखते हैं कि किस तरह का इसका रिस्पॉन्स होगा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपके पास मैंने बनाया आपका ये जो है वो एक्सिस है, वो है ओमेगा एक्सिस यहाँ पर है, और उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एक्सिस यहाँ पर है। ठीक है। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अच्छा, याद रहे कि हम अभी सिर्फ काम कर रहे हैं किस पे, हम काम कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट पे। तो हम अप्रोक्सीमेट ही बनाएंगे, ना कि इक्वल बनाएंगे। ठीक है, इक्वल मतलब एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे, एग्जैक्ट जब बनाएंगे जब हमें वैल्यूज गिवन होंगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेट्स से कि मेरे पास अच्छा ओमेगा एक्सिस है, यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई, हो जाएगा पाई बाय टू, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय टू, और ये हो जाएगा माइनस का पाई। ठीक है। और यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर वही चीज सीन होगा जो मैंने अभी पहले कराया कि पाई और माइनस पाई पर पोल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर पाई माइनस पाई पोल था, यहाँ भी पोल, यहाँ भी पोल, यानी कि दैट मीन्स कि यहाँ पर पोल्स की मैक्सिमम वैल्यूज तो होंगी होंगी। ठीक है भाई, मैंने मार्क कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये कह रहा है कि भाई पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू भी जीरोज है, और बिल्कुल जीरो कहाँ पर है, जीरो जो है वो बिल्कुल ओमेगा एक्सिस पर है। यानी कि मैंने अभी बताया कि जितना एक्सिस से क्लोज होगा, यहाँ पर करीब होगा, तो उतना अफेक्ट ज्यादा होगा। और जीरो का अफेक्ट क्या होता है, जीरो का अफेक्ट ये स्टॉप बैंड क्रिएट करता है, और ये जीरो पे अप्रोच करता है। दैट मीन्स के अफेक्ट ज्यादा का मतलब क्या है, यहाँ पर ये एक स्टॉप बैंड रीजन क्रिएट करेगा। ये यहाँ पर आके ये स्टॉप कर देगा इस तरह, और ये भी यहाँ पर आके स्टॉप कर देगा इस तरह, इसने क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब क्या होगा, अब आपके पास ये वाला पोल बच, ये पोल जो है ये बता रहा है कि आपका जो गेन आएगा वो बहुत हाई आएगा, और वो कब आएगा, वो लो फ्रीक्वेंसीज पर आएगा। ठीक है। अब गेन हाई का मतलब क्या है, अब ये पोल है, अब ये पोल का मतलब क्या है, पोल का अफेक्ट क्या होता है, पोल का अफेक्ट होता है भाई पास बैंड रीजन को क्रिएट करता है, और वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी पर। दैट मीन्स कि ये पास बैंड रीजन तो क्रिएट कर रहा है, ये रहा, क्रिएट तो कर रहा है, बट ये मिलेगा नहीं, क्योंकि ये अप्रोच करता है किस पे, इन्फिनिटी पर। तो ये जाएगा इन्फिनिटी तक, ये इस तरह जाएगा, ये इससे कभी नहीं मिलेगा। मैं इसको हटाकर जो है वो इसको मिटाकर मैं इसका जो है वो रिस्पॉन्स स्केच कर देता हूँ। इसका ग्राफ इस तरह होगा, ये इस तरह जो है वो ग्राफ, इसका रिस्पॉन्स आ रहा होगा। ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ चंद स्केचेस थी, लेकिन मैंने कहा कि एसक्यूज में बता दूँ। अच्छा, एक और बात, कि अगर आपके पास जो है वो ये जीरो यहाँ पर नहीं होता, लेट्स से वो होता है यहाँ पर, वो होता है यहाँ पर, करीब तो है बट एक्सिस के ऊपर नहीं है। अच्छा जी, हाँ भाई करीब तो है, यानी कि अफेक्ट तो होगा, बट अगर ये एक्सिस के ऊपर हो तो मैंने यहाँ पे इसको मिला दिया था। अगर ये एक्स से ऊपर नहीं होगा बल्कि बिल्कुल मतलब करीब होगा, गैप गैप से होगा, दैट मीन्स उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि आपका जो स्टॉप बैंड रीजन है वो क्रिएट तो होगा बट हल्का कम होगा, यानी कि ये ऊपर से चले आएगा, ना कि बिल्कुल इस एक्सिस से मिलकर, यानी कि बिल्कुल ही स्टॉप नहीं करेगा, ये ऊपर से ऐसे चला चला जाएगा। तो बिल्कुल इसका ग्राफ यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से ऐसे इस तरह आ रहा होगा, और ये फिर जा रहा होगा इनफाइनाइट तक। कोई सवाल है तो पूछना, टाइम सिर्फ 30 सेकंड में रहिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जेट प्लेन की बात कर रहे होंगे।